नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की सफलता का श्रेय देश के प्रत्येक नागरिक को दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियों ने दिन रात काम करके आजादी के अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाया है। नई दिल्ली में एक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी में जिम्मेदारी और कर्तव्य भावना पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे भारत की आजादी के 100 वर्ष का सपना साकार कर सके। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकजुट राष्ट्र ही प्रगतिशील हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ के व्यापक अनुभव से देश को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उपराष्ट्रपति चुने जाने पर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। पिछले कल हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने 182 वोट प्राप्त किए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न गौ अभ्यारण्यों में करीब 20,000 मवेशियों का संरक्षण किया गया है। कांगड़ा जिले में जयसिंहपुर क्षेत्र के कंगैहण में उन्होंने कहा कि सरकार गौ सदनों को हर माह प्रति गाय 500 रुपये प्रदान कर रही है ताकि उनके लिए चारे की उचित व्यवस्था की जा सके। वीरेंद्र कंवर ने कंगैहण में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए से बने गौ अभ्यारण्य का भी शुभारंभ किया। इस अभ्यारण्य में शुरुआती तौर पर 450 गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सुलह के नागणी में भी 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में आज रोजगार मेला लगाया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने इसका शुभारंभ किया। इस मेले में 15 कंपनियों में नौकरी के लिए करीब 1000 युवाओं ने पंजीकरण करवाया। मारकंडा ने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है ताकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने बताया कि कौशल विकास निगम द्वारा युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए कई संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। कुल्लू जिले के शमशी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकरों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रशिक्षु बुनकरों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक प्यारेलाल झोल्टा ने कहा कि हथकरघा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन है और इस क्षेत्र में काफी लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के गढ़ में महिला मंडल सम्मान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा इस अभियान के संबंध में शिमला जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया है। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने बताया कि सभी विकास खंडों में लोगों को तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के वार्ड नंबर 6 में बनने वाली पार्किंग का विधायक राजीव बिंदल ने आज भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नए नए पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। बिंदल ने कहा कि नाहन शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
दूसरी ओर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना जिला के महतपुर बसदेहड़ा में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से क्षेत्र के 1318 घरों को लाभ मिलेगा। सतपाल सत्ती ने बसदेहड़ा में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 82 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन भी वितरित किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।